हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। वेलकम टू दीपक मेरा शो में आने के लिए तत्वज्ञान इस चैनल में। आज मैं आप सबके लिए एक छोटी सी एक कहानी लेके आया हूँ। एडॉप्शन ऑफ अ सन, यानी कि एक एक वारिस को, एक बेटे को गोद लेना, ऐसा कहानी है। एक गांव में बहुत ही अमीर एक इंसान था, जो इतना अमीर था कि उसके पास बहुत सारी धन संपदाएं, प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी थी। लेकिन दुर्भाग्यवशात उसका कोई भी वारिस नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था जो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल भी कर सके और उसी समय में उसको आगे ले ले जा सके और उसका जो भी वारिस बन के उन सभी प्रॉपर्टीज़ को संभाल सके। इसके लिए उस बहुत धनाढ्य व्यक्ति जो थे वो गांव के, उनके पास ये संतान न होने के कारण उसकी ये चिंता हर रोज़ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने तय किया कि ये तो अब नहीं सहा जा रहा है खुद से, तो उसने तय किया कि मैं एक बच्चे को गोद ले लेता हूँ, जो बाद में इन सब चीज़ों का, अपने धन संपत्ति और सभी प्रॉपर्टी जो भी है उसका वो ख्याल रखेगा और ख़ुद तो भुगतेगा ही और वो ख्याल भी रखेगा। तो इसके सभी गांव में ये खबर फैल गई कि इस तरीके से उस धनाढ्य व्यक्ति ने तय किया है। तो जैसे ही खबर मिलती है वैसे ही सभी गांव से उसके घर के आगे एक लंबी सी कतार में सभी लोग खड़े हो गए और बहुत पड़ापड़ी हो रही थी। ज़ोरों शोरों से सभी धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सब नज़रिया उनके घर के सामने शुरू हो गया। अभी सभी लोग अपने अपने जो भी खूबियाँ हैं अपनी, वो सभी वो धनाढ्य व्यक्ति के सामने इंटरव्यू वन बाय वन आते जाते थे और अपने अपनी खूबियाँ बताते थे कि भाई मेरे पास तो ये काबिलियत है, आप मेरे को गोद ले लोगे तो मैं आपकी संपत्तियाँ इस तरीके से मैं संभाल सकता हूँ, इतनी अच्छी तरीके से मैं दान वगैरह कर सकता हूँ, पुण्य भी कमा सकते हैं। उसका वारिस मैं मुझे बनाने से आने वाली पीढ़ियों तक मैं कैसे संभाल के रखूँगा। इस तरीके की सारी अपनी अपनी जो भी खूबियाँ हैं वो सब वो धनाढ्य व्यक्ति के सामने रखते गए। अभी ये जो कतार जो लगी हुई थी उसमें जैसे जैसे ये धनाढ्य व्यक्ति इंटरव्यू करते गए जा रहे थे और लोगों को आगे भेज रहे थे, उस कतार में एक बहुत ही एक बूढ़ा इंसान उसको दिखा, जो बहुत ही उम्र में ज़्यादा था। न कि केवल उसके पुत्र बल्कि उसके पोते भी थे, यानी इतना बूढ़ा आदमी एक लाइन पे खड़ा था। तो उसको, वो आदमी को देख के बहुत ही आश्चर्य लगा और उसको अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि इस बंदे को बुलाइए। ऐसा इशारा किया उसने अपने जो भी सर्वेंट्स थे, काम काम पे रखे हुए लोग, तो उनको वो आगे लेके आए वो बूढ़े को। और बाद में उस बूढ़े को धनाढ्य व्यक्ति ने बिठवाया और पानी वाणी दिया, उसको अच्छे से पूछा कि भाई आप क्यों ये कतार में लगे हुए हैं, जबकि मुझे तो एक बेटे को गोद लेना है। तब वो बूढ़े का जो जवाब था वो बहुत ही आश्चर्यकारक जवाब था, जो एक झटके के स्वरूप में उस धनाढ्य व्यक्ति को लगा। और उस बूढ़े ने कहा कि देखो, आप अभी, आपकी जो संपत्तियां हैं और अभी आपका जो धन है उसको संभालने के लिए आने वाली आपके पास संतान न होने के कारण आपको ये चिंता सता रही है। लेकिन यदि आप मेरे को डायरेक्ट गोदी पे ले लेते हो, समझो मेरी उम्र तो हो गई है लेकिन आप मेरे को गोदी पे ले लेते हो, तो आपको सिर्फ ये जनरेशन का नहीं बल्कि आने वाली ऐसी 3 पीढ़ियों तक आपका ये संदेह ही मिट जाएगा। आपका ये सॉल्यूशन ही मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरा बेटा भी है, मेरा पोता भी है और मैं खुद हूँ। यानी कि हम 3 जनरेशन का सॉल्यूशन पैकेज, एक वैल्यू पैक बन के मैं आपके सामने आया हूँ। तो बूढ़े का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर वो धनाढ्य व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्य लगा और उसको ये भी लगा कि भाई मैं तो आपके लिए डायरेक्ट लाइन हूँ, 3 जनरेशन का एक वैल्यू पैक हूँ। ये जवाब सुनते ही वो धनाढ्य व्यक्ति अपने आप में हंसने लगा और सोचने लगा कि सच में ऐसा भी होता है कि इंसान का पोता तक आ जाने के बाद भी ये जो तृष्णा जो है वो कभी मिटती नहीं है। तो जैसे शास्त्रकार कहते हैं ना एक श्लोक में, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जैसे कि एक श्लोक है
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तृप्तम वयमेव तृप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यानी कि ये जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाएं ये कभी समाप्ति नहीं होती, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, एंडलेस होती है। तो ये छोटी सी कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हाँ, ज़रूर हमें कमाना है, वित्त एकत्रित करना है, संपत्तियाँ बढ़ानी चाहिए, सब कुछ बराबर है, हमें करना ही है, उसमें नो डाउट, ये हमारा एक मॉरल ड्यूटी है। लेकिन इतना भी इसमें खप नहीं जाना है कि हम डायरेक्ट ऐसा हमारी आशा ही ऐसी हो कि हम चले जाए और बोले कि भाई कुछ काम ही ना करें, और बाद में ये तीनों 3-3 पीढ़ियों तक ऐसे ही यूं ही मिल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, उसको हमें संयमित रखना है, बैलेंस्ड रखना है। तो ये जो छोटी सी कहानी मैं लेकर आया था, इसमें ये सीख हमको मिलती है। मिलेंगे अगले वीडियो में कोई और एक अन्य छोटी कहानियों से, तब तक आपके लिए धन्यवाद।